टेम्पू को वही आगे पीछे थोड़ा ढकेलता रहता है, जिससे यात्रियों का मन उबने ना पाए। एक झटका देता है तो उसको लगता है कि अब चला। तो टेम्पू स्टैंड का टेम्पू और बाहर खड़ी हुई पैसेंजर गाड़ी, अगर रेल की यात्रा आपने की होगी, क्योंकि ज्यादातर पर्वतीय हैं, भैया प्रदीप जी के साथ आए हुए, तो वहां तो रेल शायद शासन पहुंचाने की कोशिश में लग गया है, किंतु छोटी छोटी गाड़ियों का तो आपको अनुभव है। मैं बस और ज्यादा नहीं, उसी गाड़ी का एक ड्राइवर बनकर टेम्पू को धीरे धीरे, आपकी आतुरता कहीं व्यग्र न हो जाए कि कमरे में ताले लगवा दिए, थोड़ी थोड़ी नमकीन और चिप्स के साथ आनंद ले रहे थे, बाहर से न लग जाए इसलिए कुछ लोग जल्दी में आ गए, कुछ लोगों ने आधा नाश्ता किया, कुछ लोगों ने पूरा कर लिया, कुछ अभी सोच रहे हैं कि छोड़ें कि न छोड़ें। इन सबको ध्यान में रखता हुआ आइए आपको मैं थोड़ी सत्संग सरिता की ओर ले चलूं, जिसमें अवगाहन कर, स्नान कर, फिर संत आए तो आप कह सके हम स्नान करके और आपके लिए आतुर हैं। क्योंकि संत आए तो निश्चित रूप से जहां संत आते हैं वहां तीर्थ दौड़ा दौड़ा चला आता है, और फिर संत तीर्थ में ही हो तो फिर उस भाग्य की सराहना मैं कैसे करूं, क्योंकि ये संत न होते तो तीर्थ भी न होता। आमंत्रण नहीं था, मुझसे थोड़ा ज्यादा ही वेट होगा। दाहिनी तरफ एक मेरे मित्र बैठे हैं, केवल होर्डिंग देखकर, रोड में गेट में महाराजश्री का नाम देखकर और ऋषिकेश की ओर बढ़ती हुई अपनी कार को लेफ्ट में टर्न करके और आचार्य श्री का आदेश हुआ तो सारे कार्यक्रमों को छोड़कर संतों का सानिध्य पाने के लिए मित्रद्वय मेरे दाहिनी तरफ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये लोग स्थायी निवासी हैं यहाँ के, इन्हें पता है कि हिमालय था, क्योंकि सृष्टि के आरंभ के पूर्व से ये हिमालय ने केवल अपने को आरक्षित रखा था कि हम सिवाय तप के अलावा यहां कुछ होने नहीं देंगे। केवल तपस्वियों के लिए आरक्षित क्षेत्र हिमालय, जहां अगर नारायण को भी धरती में अपने भक्तों को कुछ देने के लिए पहले अपने को तैयार करना होता था तो वो बद्रीनाथ में खड़े होकर अपने जीव रूपी अर्जुन के साथ कहते थे तुम भी तप करो और मैं भी तप करता हूं। नर और नारायण की तपस्थली यह पावन हिमालय बद्रीधाम का पूरा ये क्षेत्र, फिर चाहे गंगोत्री का उद्गम स्थल गोमुख हो, चाहे यमुनोत्री का उद्गम स्थल हो, चाहे सरस्वती का पावन उद्गम स्थल हो, अलकनंदा का पावन स्थल हो, अनेक प्रतापी नदियां गंगा जी से मिलने के पूर्व अपने अपने अस्तित्व के साथ हिमालय में न केवल भ्रमण करती है बल्कि उत्तुंग तरंगों के साथ ऐसा लगता है कि अपने लहर रूपी हाथों से वृक्षों को स्पर्श करके प्रणाम कर रही हो कि हमसे भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम स्थिर हो तो हिमालय हो और हम तो बह करके कुछ और हो जाएंगे। अपने भविष्य की चिंता करती हुई ये नदियां हिमालय से जब दूर होती होंगी, हिमालय से जब नीचे उतरती होंगी तो कौन कहां गई, मैं आज सबकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, किंतु सबकी चिंताओं को याद रख करके गंगा ने जो एक योजना बनाई, उस योजना के साथ आपको जोड़ करके मैं आगे बढ़ता हुआ संतों के समय के समीप आपको ले चलने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए ये कोई आदेश भी नहीं सुना रहा हूं, कोई उपदेश देने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूं, केवल जिस वातावरण में आप हैं उस वातावरण में थोड़ा सा दूसरे ढंग से सोचने के लिए आपको विवश करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप बड़े बेचारे लोग हैं,
इसका मतलब मैं आपको हीन नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको दीन नहीं बताना चाह रहा हूं, किंतु बेबसी भरी आंखें तो आपकी मुझे कह रही हैं कि यहां जितनी बैठी हैं और जितने बैठे हैं कुछ न कुछ अंशों में सब विवश हैं। मैं हाथ नहीं उठवाना चाहूंगा कि कितनी सासें बैठी हैं जो अपने बहुओं से विवश हैं। मैं नहीं हाथ उठवाना चाहूंगा कितनी बहुएं बैठी हैं जो अपने सासों से विवश हैं। कितने पिता बैठे हैं जो अपने पुत्रों से विवश हैं। एक झलक ही तो दिखाई थी कल कि भैया प्रदीप जी कितने विवश हो गए थे उस समय जब 2 चिप्स भी नहीं मिल पाई थी और ठेगा दिखाकर बेटा था कि मैं नहीं जानता, पोता था कि मैं नहीं जानता, किंतु था जिसको ये ख्याल भी नहीं था कि कोई कर्नल मुझसे चिप्स मांग रहा है, कोई होने वाला ब्रिगेडियर मुझसे चिप्स मांग रहा है। जरा सा बच्चा अभी उसके अधिकार क्षेत्र में उसका पैंट भी कब तक बटन रहेगी और कब तक नीचे खिसक जाएगा जिसको संभालने की ताकत भी उसके हाथ में नहीं। जिस तरफ के लिए संकेत विगत सायंकालीन वेला में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था, ललितांबा निकेतनम आचार्य श्री जयराम दास जी महाराज की पावन तपश्चर्या का परिणाम न केवल हरिद्वार में परमात्मा ललितांबा निकेतनम, उसके पूर्व दिल्ली में भी आपने मुख्य आश्रम के रूप में विकसित किया था, श्री ललितांबा तपोभूमि आश्रम झंझा वाला रोड में सुखवीर नगर नई दिल्ली में। उसके बाद अनेक आश्रमों का क्रम चला जिसमें ललितांबा पीठ मां भगवती शारदा के निकट मैहर में स्थापित हुई। मैं चर्चाएं सबकी करूंगा आने वाले उस समय के अंतराल के बाद। उसके पूर्व मैं आचार्य श्री से आज्ञा लेता हुआ, और चूंकि अनेक संतों को आज हमारे बीच में आना है और अपने अपने समय के आधार पर सभी संत धीरे धीरे हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, मैं हम सौभाग्यशाली हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री श्री 1008 मैं पावन चरणों में उनके प्रणाम करता हुआ आप सबसे कहूंगा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग दूर से प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे आचार्य श्री को आगे आने दें। श्री राम जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले जगदगुरु भगवान रामानंदाचार्य भगवान की, श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये नहीं बल्कि समाज की उस रिक्तता को पूर्णता देने के लिए जहां चरण पहुंचते हैं वह स्थल धन्य होता है। जिस स्थान पर पहुंचते हैं उस स्थान धन्य होता है। और जिस संकल्प को छूते हैं वो संकल्प धन्य हो जाता है। ऐसे महाराज श्री जिनके संकल्प मात्र से श्री चित्रकूट धाम में तुलसी पीठ का अवतरण हुआ। और वह तुलसी पीठ महाराज श्री को पाकर रामानंदीय समाज जगदगुरु सत्संग को पाकर इतना धन्य हुआ जो अतीत में उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। क्योंकि महाराज श्री के पूर्व परंपराएं रही हैं, व्यवस्थाएं भी रही हैं, आचार्य पद भी रहे हैं कि जितनी वैदुष्यता के साथ प्रस्थानत्रयी का भाष्य, जिस वैदुष्य के साथ श्रीमद् भागवतम की पावन वार्ता, जिस वैदुष्य के साथ रामचरितमानस ही नहीं वाल्मीकि रामायणम पर अनेक ग्रंथ हैं। जब हम महाराज श्री को सुनते हैं तो सुन के ऐसा लगता है कि महर्षि वेदव्यास ने ही अपने रूप को इस रूप में भारत की रिक्तता को पूर्णता में परिवर्तित करने के लिए एक अवसर दिया है। ऐसे अवसर को हम पाकर के धन्य हो रहे हैं। आप सबकी ओर से मैं महाराज श्री को प्रणाम करता हुआ और महाराज श्री के चरणों में विनती करता हुआ कि वे मुझे आदेश दें कि वे अपने अध्यक्षता में आज के इस कार्यक्रम को मुझे आगे बढ़ाने की अनुमति दें। आचार्य श्री इस अनुमति अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करें। आचार्य श्री जयराम जी महाराज तिलक बंधनोपरांत माल्यार्पण कर शुभाशीष ग्रहण कर रहे हैं। आचार्य श्री जयराम जी महाराज। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वमरुतः कृष्णिमातरः सुभन्या वानो विदते भुजगमया अग्निजिह्वा मनवा सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनु हिरण्यक्षेमहि देवैकं यदायुः। इस पावन प्रसंग के साथ ही हम धन्य हो रहे हैं। चित्रकूट धाम आश्रम के अध्यक्ष महाराज श्री को इस मंच में पाकर यह मंच उन्हें भी अभिवादन देता हुआ इस मंच में हमारे बीच में हमारे मित्रों श्री स्वामी अखिल प्रेमानंद जी महाराज विराजित हैं, श्री स्वामी ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज हैं, श्री स्वामी ओम प्रेमानंद जी महाराज हैं और हमारे कबीर आश्रम के महामंत्री श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज विराजित हैं। मैं सभी संतों को प्रणाम करता हुआ आप सबके तरफ से कथा के यजमान हैं
श्रीमती पवित्रा विष्ट भी हैं, वे जाएं और आचार्य श्री के चरणों में पुष्प अर्पित कर उनसे शुभाशीष में श्री सूर्याल सिंह इसी बीच हम पुनः अपने सौभाग्य का स्मरण करते हुए सुमेरु पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज भी हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं उनका अभिवादन करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर प्रेमानंद जी महाराज जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम आसन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी लोग बैठ जाए, कोई खड़े न रहे। आचार्य द्वय की पावन उपस्थिति में हम महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से आग्रह करेंगे वहीं महाराज श्री के निकट ही अपना आसन ग्रहण कर हमें धन्य करें। मैं निवेदन कर रहा था आपके सौभाग्य का, मैं स्मरण कर रहा था आपके भाग्योदय का। उसी क्रम में मैं इस मंच को आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले मैं कबीर आश्रम से पधारे महामंत्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं। 1 मिनट के लिए मैं इनसे स्वागत के क्रम में कुछ कहने के लिए आग्रह करूंगा, उसके बाद मैं क्रम को आगे बढ़ूंगा। एक माइक की व्यवस्था है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए इनके पदबंधन की आशत बीत है। परम पूज्यपाद अनंत विभूषित संत शिरोमणि शंकराचार्य जी महाराज एवं तत्पश्चात पूज्यपाद जगद्गुरु जी महाराज एवं परमादरणीय श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो अभी आप लोगों को अपनी वाणी से पूर्व सिंचित कर रहे थे और आह्लादित कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ऐसे प्रखर वाणी प्रखर मेधा के धनी है। जिस मंच पर जाते हैं वो मंच अपने आप से शोभित होता है। और इस कार्य के आयोजक श्री आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए, जिन्होंने ऐसा एक बगीचा बनाया जिस बगीचे में हम लोग बैठ करके आज हरिगुण गान करने जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चा करने जा रहे हैं। इस पावन भूमि पर उस परम सरिता में स्नान करने जा रहे हैं, जिसमें स्नान करने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है, सिर्फ विलय ही उसका गुण होता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं देखते हुए और आप सबके बीच में समय का ध्यान रखते हुए, सब पूज्यपाद चरणों में नमन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, समय की मर्यादा देखते हुए। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवात्मबुद्धिप्रकाश सर्वे
बिभ्रति वैश्वानरः सीदति क्रोधो शान्तति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति गर्वी खरवति सर्वविच्च त्वद्यन्त्रिणः यन्त्रिताः श्रीनित्ये बलामुखी प्रतिदिनं कल्याणी तुभ्यं नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय सच्चिदानंद भगवान की गंगा मैया की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः आश्रम के संस्थापक पूज्य आचार्य जी, मंच पर विद्यमान विभिन्न अखाड़ों से पधारे हुए संत महंत महामंडलेश्वर वृंद, आज परम सौभाग्य का दिवस कि हमारे आपके मध्य में दो आचार्य विद्यमान, उसमें भी जहां नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य जी हिंदुत्व के बारे में, राष्ट्र के विषय में अपने विचार जगह जगह प्रवाहित करते, वही हमारे पदवाक्य प्रमाण पारावारेण विद्वत वरेण्य पूज्यपाद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज अपना से वचन देने के लिए यहाँ पधारे। कार्यक्रम बहुत जगह व्यस्त था, लेकिन जब पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के विषय में सुना कि महाराज श्री पधार रहे, तो हमने कहा यह सौभाग्य होगा कि मुझे दर्शन लाभ होगा। महाराज श्री के बहुत वर्ष पूर्व में एक सोहम संदेश पत्रिका प्रकाशित करने के लिए संदेश लेने के लिए आया था रोहतक से, हरियाणा से। हरियाणा में उसमें आश्रम था, यहाँ हरिद्वार में भी छोटा सा। तो महाराज जी ने कहा देव भाषायाम राष्ट्र भाषायाम वा, किस भाषा में लिखें? तो हमने कहा महाराज जी आप आचार्य हैं, आपके चरणों में निवेदन। तो महाराज श्री ने एक श्लोक बना के तत्काल, इसलिए महाराज श्री के सामने तो बोलना कहना सब संकोच ही होगा। तो महाराज श्री ने वो श्लोक दिया, सोहम संदेश नाम ऐतत् पत्रम त्रैमासिकम शुभम शिवाय जगताम भूया ब्रह्म विद्या समर्थे। आज भी मुझे स्मरण है, लेकिन गंगा तट पर कई बार महाराज श्री के दर्शन किया, क्योंकि पूज्य महाराज श्री 1 नंबर घाट पर वहाँ जब हरिद्वार रहते हैं तो स्नान करते हैं, मतलब जप आदि करते हैं, तो मौन प्रणाम करके मैं चला जाता। आज महाराज श्री ने कहा बहुत दिनों में मिले, तो अंदर से कई बार मिलता रहा, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई, क्योंकि महाराज श्री वहाँ जप करते थे, तो मैं प्रणाम करके दूर से चला जाता। आज सौभाग्य है कि इन आचार्यों के दिव्य संदेश से हमारी राष्ट्र की संस्कृति उन्नत हो रही है और हिंदुत्व भारतीय संस्कृति वेद वेदांत का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि जब तक इन आचार्यों के द्वारा दिए हुए दिव्य मंत्रों का हम लोग सम्यक प्रकार जप नहीं करेंगे, अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक अंतःकरण स्वच्छ नहीं हो सकता। हमारे आचार्य सदानंद ने
वेदांत सार में अधिकारी के लक्षण बताए। अधिकारी स्वयं विधिवत अधीत वेद वेदांगत आप तो अधिगत वेदार्थो सुनी इस जन्मांतरेवा काम निषिद्ध वर्जन पुरुषणम नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गित निखिल कलमस्तय साधिकारी। इनकी इच्छा होती है वो पंक्ति पढ़ो अधिकारी तो विधिवदधीत वेदांगत्वेना पार्थो जगराखे वेदार्थो सुनी जन्मांतरेवा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कर्मस्त्या एकांत निर्मल स्वांत साधन चतुर्थ संपन्न प्रमाता। मैं इतना प्रसन्न इस बालक पर और मैं वचन देता हूं जितना जब भी कोई जिज्ञासा हो कोई पढ़ना हो मैं वांग्मयी सेवा के लिए तैयार। अनेक आशीर्वादा प्रदीयन्ते प्रेमानंदाय धीमते जिज्ञासवे शांताय वेदांते निष्ठाय च वेदांते निश्चिताय च। आचार्य श्री के रघुवंशनाथं कारण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मंच पर उपस्थित हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम सम्माननीय शंकराचार्य जी महाराज, परम पूजनीय, परम सम्माननीय, परम आदरणीय हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, मंच पर उपस्थित अपनी आध्यात्मिक, चारित्रिक और भौतिक ऊर्जा से पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले विद्वत संत महंत महामंडलेश्वर वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा सौभाग्य है आपका और हम सबका कि हम एक साथ इतने महान मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं। और रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इनके संग के बिना हमारा जीवन कभी उद्धार नहीं पा सकता। और हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार। अपने हृदय को गुरु महाराज के चरणारविंदों की रज से अपने हृदय को शुद्ध करें। बाबा तुलसीदास जी के अपने मत हैं, चित्र और दर्पण में जैसा फर्क होता है, जैसे चित्र को हम देखते हैं तो हमें भूतकाल और स्मृतियां याद आती हैं, और जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें वर्तमान नजर आता है। और जो भी कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है तो सबसे पहले अपने दर्पण को देखता है, कि अपने आप को देखता है कि मैं सुव्यवस्थित हूं कि नहीं हूं, कहीं जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा श्रृंगार गलत हो। तो सबसे पहले हम दर्पण देखते हैं ना। तो हमारे जीवन के दर्पण कौन है? बाह्य शरीर का दर्पण तो आप आईने में देख लेते हैं, जब अध्यात्म का दर्पण देखेंगे तो वो ये संत हैं, इनके अंदर अपना दर्पण देखें। अपना गीता, भागवत, रामायण ये सब हमारे चित्र नहीं हैं, ये तो हमारे दर्पण हैं। जब जब आप इनको अपने जीवन में देखेंगे, अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, तब तब ये आपके दर्पण हैं। ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आप तदैव साध्यताम इन संतों के साथ हमेशा लगे रहें, इनकी सन्निधि में रहें। क्योंकि भर्तृहरि जी जब घर से चले तो माँ ने उपदेश दिया था, कहा था कि सदा परिधि में रहना। बालक ने पूछा परिधि क्या है, तो माँ ने जवाब दिया परिधि है साधु संत। इन साधु संत के संग में और इनके सानिध्य में रहेगा, यही तेरी परिधि है। इससे तेरा जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं। आप लोगों के लिए भी यही कहते हैं, तदैव साध्यताम महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्य अमोघश्च। महापुरुषों का संग मिलना बहुत दुर्लभ है, और मिल जाए तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना समय इनके साथ बैठेंगे उतना ही आपका ज्ञान
आगे बढ़ेगा और आप अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार जयराम दास जी महाराज आचार्य, ये भी बहुत सरल स्वभाव हैं। जो सरल होते हैं वो सत्य और सुस्पष्ट होते हैं, वो स्पष्ट हैं और सरल हैं। ऐसे ही संतों के लिए माँ गंगा मैया से मंगल कामना करते हुए दिनों दिन आप उन्नति की ओर जाएं, ऐसी इच्छा आकांक्षा रखते हुए सभी संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय। मंडल की अध्यक्षता भी जिनको आभूषित करती है उनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम के आचार्य यजमान श्री प्रदीप विष्ट जी से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि वे जगत गुरु शंकराचार्य सुमेर पीठ श्री विष्ट परिवार मंचस्थ हो रहे हैं हमारे अभिन्न मित्र और स्वामी जयराम दास जी महाराज के परम मित्र श्री स्वामी दुर्गा दास जी महाराज के साथ ही गंगा भक्ति पीठ के कमलेशानंद जी महाराज भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी मंचस्थ होने के लिए आग्रह करूंगा, साथ ही करूंगा कि आचार्यों का आशीर्वाद ले वे भी मंचस्थ हों, जिससे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। और आग्रह नहीं, आदेश था स्वामी दुर्गादास जी महाराज का, बड़ा कठोर आदेश कि मैं मंच में पहुंचूं और पहुंचते ही मुझे माइक पकड़ा दिया जाए। मैं हरिद्वार की भाषा समझ शरण पंडिते गौरी नारायणी नमस्ते। आज की सभा के अध्यक्ष श्री रामानंदाचार्य रामानंदाचार्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, हमारे सुमेर पीठ के शंकराचार्य जी महाराज, मंच पर आसीन महामंडलेश्वर महान आचार्य श्री आचार्य श्री ही मेरा था सबसे बड़ा वो भगवती स्वरूपा देवी सज्जनों। वैसे तो मैं आचार्य में यहाँ पर लगातार 2-3 साल से आ रहा हूँ और आचार्य जी के दर्शन भी करता हूँ गंगा जी के तट पे। हमारा और इनका मिलन गंगा जी के तट पे होता है, जैसे हमारे जगत गुरु जी का मिलना होता है हमारा। आज तो मेरे को जगत गुरु जी ने स्नान कराया तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि संतों की कृपा इस तरीके से मुझे मिलती है। और यहाँ पर भागवत की जो 7 दिन की कथा चल रही थी, जो आप लोगों ने उसको अपने अंदर लिया होगा, आप ही नहीं आपके साथ जो जुड़े होंगे वो भी करेंगे, क्योंकि सत्संग कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। जब आप सुनेंगे तो वाणी कहीं ना कहीं अच्छी निकलेगी और जो श्रवण करता है वो कुछ आगे बढ़ाता है, रोकता नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कुछ चीजों को अपने अंदर समेट लेना चाहिए, लेकिन भागवत एक ऐसी कथा है जिसको अंदर नहीं समेटा जा सकता, उसको तो जितना बढ़ाया जाए उतना ही बढ़ेगी। मैं इसी आशा से कि हर वर्ष इसी तरीके से यहाँ संतों का आगमन होता रहे और आचार्य श्री की कृपा बनी है संतों के ऊपर, क्योंकि आचार्य जी का कोई आज का तो नहीं, काफी पुराना और काफी सेवारत स्थान है। मैं इनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ। वाणी को विश्राम। मंगलम दिशतु मे सदाशिव कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानस राजहंसा प्राणप्रियाण समयेन्धावरोदं विधो स्मरणं कुतस्ते। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वक्तवांछातरु तड़िद्युति विनिंदित श्री पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वंदनीय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि में इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषण जगत गुरु जी रामानंदाचार्य जी महाराज,
शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग, हम आप तो 7 दिन की कथा भागवत सप्ताह पारायण सुन रहे हैं, लेकिन कहा कि सत्संग तो यदि जिस तरह से कहा कि गाय के सींग के नोक पर सरसों का दाना रखा जाए और वो दाना उस सींग की नोक पर टिक जाए, उतनी देर का भी सत्संग यदि हमको आपको प्राप्त हो जाए तो भी हमारा आपका कल्याण हो सकता है। और भागवत, श्रीमद् भागवत चारों पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसलिए कहा कि श्रीमद् भागवत का एक शब्द भी यदि हमारे आपके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, परम पूज्य महामंडलेश्वर अखंड परम धाम पीठाधीश्वर महाराज पधार रहे हैं। पुनश्च हम गौरवान्वित हो रहे हैं मंच पर उन्हें पाकर जिन्हें युग पुरुष वेदांत मार्तंड अनेक प्रतिभाओं को जिन्होंने भारत को दिया है, मैं पावन चरणों में आप सबकी ओर से, मंच की ओर से प्रणाम करता हुआ संतों को सम्मानित कर रहे हैं। भैया प्रदीप विष्ट जी के साथ विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय गणनाथ नमो नमस्ते। मत्थे सुतभ्यमणमण्डप रत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवर्णां पीताम्बरमाल्य विभूतांगीं देवीं नमामि धृतमुद्गर्भैर्जीवां। सभाध्यक्ष जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, वरिष्ठ वेदांत मनीषी युग पुरुष परमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी, आचार्य जयराम जी और संचालन में तत्पर विवेकानंद जी महाराज, अन्य संत वृंद, मातृशक्ति एवं भागवत कथा के प्रबुद्ध श्रोता वृंद, साधना में तत्पर अपना जीवन ईश्वर में समर्पित किए हुए उपस्थित संत वृंद, भगवान कृष्ण भागवत के प्रतिपाद्य हैं। और उन परिस्थितियों में जिस समय भारत राष्ट्र सत्ता में कंस जैसा व्यक्ति अराजकता का माहौल सृजित कर रहा है, आज की सत्ता बालिकों का वध कर रही है और तत्कालीन सत्ता बालकों का कत्लेआम करा रही थी। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ सात्विक सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चलने वाले विप्रों के यज्ञ कुंड की अग्नि को ध्वस्त किया जा रहा था, संत महापुरुषों को जेल में बंदी बनाया जा रहा था, और एक तरफ राष्ट्र धर्म की सीमाएं प्राय अशांत हो रही थी, अशांत सीमाओं से अतिक्रमण, और वही परिस्थितियां प्राय है। अवैधिक मतावलंबी देशद्रोही आज भी भारत की अस्मिता, संस्कृति, मठ मंदिरों को कभी औरंगजेब के द्वारा, गौरी और गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर तोड़ा जाता है, भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त किया जाता है, कृष्ण के मंदिर का ध्वस्त करने का उपक्रम किया गया। और आज वर्तमान सरकार एक तरफ राम मंदिर निर्माण करने का, एक तरफ गो हत्या का प्लान किया जाता है कि गो हत्या मुक्त भारत का निर्माण होगा, और 2 साल के अंदर जो हमारे मांस निर्यात की स्थिति थी 14,000 करोड़ प्रतिवर्ष, आज वो 2,400 करोड़ 2 साल के अंदर निर्यात पहुंच गया है। नेट में आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ राजस्थान की भूमि पर, जयपुर पर पिछले साल मंदिर को बुलडोजर लगाकर तोड़ा गया,
15 दिनों के अंदर गौरी शंकर के मंदिर को घेर कर रात में बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राम मंदिर को ध्वस्त किया जाता है और एक तरफ विकास के नाम पर, सड़क निर्माण के नाम पर हमारे मंदिर ही तोड़े जाते हैं और दूसरी तरफ इन सत्ता नशीन आंख के अंधे कान के बहरों को एक चर्च नहीं दिखाई पड़ता, एक मस्जिद तोड़ने का दिखाई नहीं पड़ता। आखिर परिस्थितियां ये क्यों निर्मित होती है कि सत्ता के सिंहासन पे बैठने वाले लोग 80% समाज की उपेक्षा करते हैं और 15% को अपने सर पर बैठाते हैं। एक तरफ कश्मीर की घाटी पर 5.5 करोड़ हिंदुओं को बेघर कर दिया जाता है, लाइन में 7 साल के लड़कों से लेकर 7 साल तक के गोलियों से भून दिया जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में अभी आपके कैराना शामली जिला में 350 परिवारों को बेघर करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। सत्ता कहती है कुछ हो ही नहीं रहा है और ऐसी परिस्थितियों में हमको कृष्ण के सिद्धांत को अपनाना होगा। भागवत का प्रतिपाद्य न दैन्यम न पलायनम, भगवान कृष्ण उन सत्ता नशीनों से संघर्ष किया, धर्म की स्थापना किया और आज धर्म और सनातन संस्कृति पर प्रहार, कुठाराघात अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। हम अपना आशा लगाए बैठे कि भगवान आएंगे, हमारी मदद करेंगे। भगवान मदद करते हैं उसी की जो अपनी कायरता का परित्याग कर संघर्ष के लिए कटिबद्ध होता है, संघर्ष के लिए लड़ने के लिए तैयार होता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब इस राष्ट्र पर संकट के बादल आए तो माताओं की अहम भूमिका थी। चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, इनको सृजित करने में हमारी माताओं की अहम भूमिका थी। चाहे रानी लक्ष्मीबाई का निर्माण हो, चाहे कर्माबाई का निर्माण हो या वीरांगनाओं का दुर्गा के रूप में माताओं ने अपने चरित्र और संस्कार के द्वारा, लेकिन आज माताओं का संस्कार, टीवी का संस्कार, पिक्चर के संस्कार जो हमारे आने वाली नवयुवक पीढ़ी को दिशाहीनता की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए जब पुरुष समाज का पराभव होता है, पराजय होती है, तो राष्ट्र का आने वाला भविष्य माताओं आपकी गोदी में है। उनको अच्छे संस्कार दें और संस्कार ही संस्कृति का संवाहक है। संस्कार अगर सुधरेंगे तो राष्ट्र के नव निर्माण में एक तरफ हमारी सीमाएं अशांत हो रही हैं, अत्यधिक मात्रा में हथियारों के द्वारा हिंदू संस्कृति को समाप्त करने के लिए 376 एनजीओ लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से नकली हथियार और मुद्रा कर भारत को बर्बाद करने के लिए एक तरफ केरल में 5000 बेटियों को अपहरण किया जाता है, उसके बाद मुस्लिम लड़के और ईसाई लड़कियों से संस्कार शादी की जाती है और शादी के 6 महीने के अंदर उन 5000 बेटियों के माँ बाप का कत्ल कर दिया जाता है और संपत्ति में जब लड़की और लड़के का नाम अंकित हो जाता है तो उस लड़की को भी मार दिया जाता है। ये स्थिति केरल में, सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल में, आसाम में। आसाम का एक सत्र है संतों का, जिनके 1,70,000 हेक्टेयर भूमि को कब्जा कर लिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां इस उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी निर्मित हो रही है और यह स्थिति पूरे भारत को अवैधिक मतों के द्वारा निगलने का उपक्रम चल रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में हमको राम को आदर्श लेकर, भगवान राम ने लोकसभा या विधानसभा में प्रतिज्ञा नहीं किया था, वो संतों के मार्गदर्शन पर यज्ञ की भूमि पर भुज उठाकर प्रतिज्ञा किया था। भुज उठाए पन कीन निश्चरहीन करहु में भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया था कि भारत भूमि से, विश्व के भूमि से अवैधिक संस्कृति के मतावलंबियों को हम ध्वस्त कर राम राज्य की स्थापना का श्री गणेश करेंगे। तो जयराम आश्रम का संत सम्मेलन भागवत के माध्यम से श्री सत्य हमारी विभूतियां बैठी हैं। इसलिए अगर हम माला जपते हैं तो भगवान राम के धनुष को भी हमको याद रखना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के चक्र को याद रखना पड़ेगा, शेखर पलंकर भगवान शिव के त्रिशूल को याद रखना पड़ेगा। और इस गंगा दशहरा के पावन अवसर पर पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रियों को आधार लेकर हम गंगा में स्नान करते हैं, हम पापों से मुक्त होते हैं। ब्रह्मद्रवा गंगा किंचित धीता गंगा जल गणिता पीता, जिसके एक कण पीने मात्र से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। और अगर हमारा अंतःकरण पवित्र होता है
तो हम अपनी संस्कृति के लिए मरने के लिए तैयार रहे, मिटने के लिए तैयार रहे, जिसको मिटाने के लिए औरंगजेब ने प्रयास किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयास हुआ और धर्मनिरपेक्षता की सरकारें भी अपनी प्राणपण से अनंत गुना शक्ति के साथ लगी हुई है, लेकिन धर्म की विजय सदैव हुई है। इसलिए हम धर्म का परित्याग न करें, अपने आदर्शों पर, अपने देवताओं के आदर्शों, संतों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। भगवान विश्वेश्वर आप सबको शक्ति दे, समर्थ दे, अपने लक्ष्य उद्देश्य में हम सफल हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, संत समाज की, भक्त समाज की, हर हर महादेव। होते हुए भी प्रदीप भैया अवकाश लेकर मुख्य यजमान बन करके भागवत श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री उन्हें शुभाशीष दे रहे हैं और महाराज श्री को अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है, इसलिए मैं उनसे विनीत भाव से मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। उसके पूर्व हमारे इस मंच पर दंडी स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज हैं, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूं, उनका मूक आशीर्वाद आपको दिला रहा हूं, जो कल्याण धाम संगमपुरी से पधारे हैं और यही हमारे बीच में चित्रकूट धाम आश्रम के परमाध्यक्ष श्री स्वामी आचार्य द्वय की इस पावन भाव भरी मिलन वेला के दृश्य के साथ मैं आपको अभिभूत कराता हुआ ये आशा कर रहा हूं का यह देश जब ऐसे आचार्यों की मिलन का वेला का प्रमाण बनेगा तो निश्चित रूप से ये देश आने वाले दिनों में वसुधैव कुटुंबकम को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। आचार्य सुमेर पीठ प्रणाम करने के लिए आग्रह करूंगा और मैं प्राप्त प्रसिद्ध विश्राम स्थानमेकं कविवरवत्सां जीवनं सज्जनानां वेदं धर्मद्रमश्च प्रभोतु भवतां भूते राम नाम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय कृष्णचंद्राय कृष्णदेवाय सात्वते यदुनाथाय नाथाय श्रीराधायापतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। सभी कार्यों के निर्विघ्न संपादन के लिए मंगलायतन श्री हरि का 2-4 बार नाम ले लेना चाहिए, फिर चर्चा करूंगा। और नाम किस कौन सा जिनकर नाम लेत जगमाही सकल अमंगल मूल नशाही। प्रेम से 2-4 बार बोलना है। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम।
राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री सीताराम। परम सम्माननीय मंच की गरिमा बढ़ा रहे जंगम तीर्थराजक प्रयाग संतजन, मंच का सकुशल संचालन कर रहे मेरे वात्सल्य भाजन मैं संकोच कर रहा हूं क्या कहूं इनको। पहले जैसा देखा था थोड़ा परिवर्तन, अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। आयुष्मान विवेकानंद जी एवं मेरे सौजन्य भाजन आचार्य जयराम तथा मेरे वक्तव्य को सुन रही श्रद्धा श्रोतनी माताओं बहनों एवं मित्रजन, आज इस सभा का अध्यक्ष मुझे दिया गया। अध्यक्ष को कुछ बोलना नहीं होता, फिर भी मैं कुछ बोलूंगा। मैं आचार्य जयराम जी से पूछना चाह रहा क्या सुनना चाहते हैं, बस इसी पर फिर चर्चा करें। भागवत जी में जहां जो सुनना हो और विवेकानंद जी में जो आपको जो सुना बता दीजिए, फिर मैं नहीं चर्चा करूंगा। ओ नहीं बता दीजिए, यहाँ कोई चकाचकानंद है, हमको स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है परमहंस परिव्राजकाचार्य करपात्र स्वामी जी का, आशीर्वाद मिला है अखंडानंद जी का जो भागवत के धुरंधर विद्वान थे, और स्नेह और मित्रता मिली है अखंड परमधाम के परमाध्यक्ष श्री परमानंद स्वामी परमानंद योग पुरुष जी का। सबका स्नेह है मुझे और इन सभी संतों का स्नेह है। तो देखिए आज भागवत का कौन सा दिन है आपका? छठवां दिन। आज भागवत जी के छठे दिन की कथा है। मैंने कुछ नहीं कह रहा हूं, पहले एक आपको आश्वासन दे रहा हूं। जो कुछ नरेंद्रानंद जी ने भी कहा उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं लगता है उनका स्पष्टीकरण मुझे करना चाहिए। वो ये देखिए, सर्वत्र केवल गालियां ही नहीं देनी चाहिए, कराना तो सत्ता से होगा और सत्ता इसमें आप सबका स्नेह है। सत्ता को हमने समर्थन दिया है, हमारे समर्थन से सत्ता बनी है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान केंद्र की सत्ता हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी, ये मेरा विश्वास है। यही मैं प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि मैं अनधिकृत वक्तव्य कभी नहीं देता, मेरा स्वभाव है। प्रेम से भगवत कथा कहता हूं। देखिए अब तक जो कुछ हुआ 1947 से अब तक जो कुछ हुआ, 1947 से 15 अगस्त 1947 से 25 मई 2014 तक जो कुछ हुआ, आपको हम वचन देते हैं अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्योंकि 15
1947 से 25 मई 2014 तक हम बहुत विवश थे। अब हमारी व्यवस्था कम हुई है। आप सब शुभकामना करिए, शुभ आशीष दीजिए। निराशा थोड़ा मेरा वक्तव्य बोलने दी, थोड़ा आप अपना मोबाइल पर रखे महोदय। निराशा के दर्द में मत रहिए। आज मेरा वक्तव्य आशा भरा होगा। मैं आपको वचन दिला रहा हूं तो मुझे भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अवार्ड दिया है, तो राष्ट्र की जिम्मेदारियों में बहुत अंशों में मेरी भागीदारी है। मैं आपको वचन दिला रहा हूं। अब हिंदुओं के सम्मान की सुरक्षा, अब हिंदुओं के सम्मान की रक्षा होगी और अब हिंदुओं के स्वाभिमान की भी रक्षा होगी। हम आपको वचन देते हैं। ठीक है, आप देख नहीं पा रहे होंगे, धीरे धीरे हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा हो रही है। आप बताएं, जब से सोमनाथ मंदिर टूटा अब तक भारतीय संस्कृति को विदेशियों ने कहा समझा था, परंतु प्रसाद से कितना सुंदर संयोग हमको मिला है। योग किसका है? भारत का है, भारतीय संस्कृति का है, भारतीय वाङ्मय का है। 6 दर्शनों में द्वितीय दर्शन है योग। आज देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना दिया। ये क्या कम बात है क्या? कौन आपके योग को जानता था? वो जानता था? 2-4 संत विदेश में जाकर सेल्फ में योग करवा लिया करते थे। पर साल गत वर्ष 21 जून को जब योग दिवस हुआ, करोड़ों लोगों ने विश्व के सभी देशों ने एक साथ मिलकर योग साधना का अभ्यास किया। क्या हमारी का उपलब्धि नहीं है? आप जानते हैं, दुर्गा सप्तशती विदेशों में भी गूंजी। धीरे धीरे हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा हो रही है और होगी। इस ललितांबा पीठ में मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, अब हिंदू अपमान नहीं सहेगा और प्रत्येक अपमान का मुंहतोड़ उत्तर दिया जाएगा। आप निश्चित रहें। और मैं और कुछ नहीं कहने आया। जो आपके मन में निराशा है, उसी निराशा के संबंध में उत्तर देने आया है। अब आप निराश मत हो। अब तो विवेकानंद जी का वह श्लोक है, गीता जी का वह श्लोक कंठस्थ कर कार्यान्वयन कीजिए। क्लैप्यम मासमगम पार्थ नहीं तत्व युपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। हमको नपुंसकता की कोई आवश्यकता नहीं, हमको अरण्य रोदन की कोई आवश्यकता नहीं। अब अरण्य रोदन बंद हो, अब तो हमारा सिंह गर्जन होना चाहिए। भरजनम भोगियानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम। अब हमको गर्जन करना चाहिए, अब हमको अरण्य रोदन नहीं करना चाहिए। देखिए, विकास का अर्थ क्या है? विकास का जो प्रधानमंत्री का मंत्र है वो कोई भौतिक विकास से नहीं है। हमारे यहां विकास सब प्रकार का विकास होना चाहिए। भौतिक विकास होना चाहिए,
राजनीतिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। एक बात जो बहुत समसामयिक है, अब तक हमारे आध्यात्मिक जगत में महिलाओं का बहुत अपमान हुआ। बुरा मत मानिएगा, संतोष मैं कह दे रहा हूं, आप लोग मेरा वक्तव्य बुरा मत मानिएगा, पर मैं मानता हूं कि अध्यात्म जगत में हमने कुछ भूल, बहुत बड़ी भूलें की हैं। एक ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, सभी संत सुने होंगे। उस ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। उसमें एक बात लिखी है जो अच्छी नहीं लगी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी होगी। प्रश्नोत्तर किए गए उसमें। एक प्रश्न है, नरक का क्या द्वार है? द्वारम किनेकम नरकस्य। तो वहां उत्तर दिया गया नारी। नारी नरक का द्वार है। इस प्रकार का वक्तव्य नहीं। समस्या झगड़े से नहीं सुलझेगी, गोलियों से नहीं सुलझेगी, गाली गलौज से नहीं सुलझेगी। उनका समाधान करना होगा। फिर मैं कह रहा हूं, केवल गाली मत दीजिए। नारी कभी नरक का द्वार नहीं होती और न नारी कभी गलत करती है। पूरी की पूरी गलतियां एक बेईमान नर करता है। पर इसको कोई कुछ कहता नहीं। सारे अपराधों का जिम्मेदार नर है, नारी नहीं है। नारी हमारी मां है। मां कभी गलती नहीं करती। और हम लोग, मैं स्वयं त्रिदंडी सन्यासी हूं। आचार्य शंकर भी दंडी सन्यासी थे। स्वयं उनकी जीवनी में आपने पढ़ा होगा कि माता जी ने जब कहा कि तुम सन्यास ले रहे हो, मेरा दाह संस्कार कौन करेगा? तब आचार्य शंकर ने कहा कि मां, मैं आपको वचन देता हूं, आपका जब शरीर छूटेगा तो मुखाग्नि देने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। तो मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, यदि हिंदू धर्म को संगठित रखना है, यदि हिंदुओं की संख्या को बढ़ानी है, तो ऐसे ऐसे गलत बयानों से हमें बचना होगा। अब अपशुद्राधिकरण नहीं चलेगा आपका यहां। अब तो सभी को गले से लगाना होगा। व्यर्थ के व्याख्यान मत दीजिए। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदुर प्रतो भव न हिंदु प्रतो भवे। जो मालवी जी कहते ठीक है, हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदु प्रतो भवे। मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समंजसम। प्रत्येक हिंदू अपना सगा भाई, कोई पतित नहीं है, सब हमारे हैं। शारद ग्राम की छोटी बटिया हो कि बड़ी बटिया हो, बंदनी दोनों होती है। और हमारे यहाँ तो जितनी छोटी बटिया हो उतनी अधिक बंदनी मानी जाती है। जितना छोटा आकार हो शारद ग्राम का, उसी प्रकार अब तो हमको, आपको, सबको मिलकर जिनको लोग दलित कह रहे हैं,
जिनको लोग शोषित कर रहे हैं, जिनको लोग पीड़ित कर रहे हैं, आइए उन सबको गले लगाइए, उन सबकी निराशा को हम दूर करें, सबको रामकृष्ण का परम आदर्श समझाएं, सबके घर घर में तुलसी लगाएं, सबके द्वार पर कम से कम एक देसी गाय अनिवार्य हो जाए। कहां से कौन पलायन कर रहा है, क्या हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। अभी भी हमारे पास हिंदुओं की संख्या 1 अरब की है, इस समय भी 1 अरब की है। यदि 1 अरब हिंदुओं के प्रत्येक घर में एक तुलसी का गमला लग जाए, प्रत्येक द्वार पर एक देसी गाय विराजमान हो जाए, प्रत्येक घर में हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ होने लग जाए, तो क्या कोई हिंदू विघटित होगा? मैं आज सभी संतों से मुक्त कर से प्रार्थना कर रहा हूं, अब महिलाओं के अपमान की भाषा छोड़ दी जाए। प्राय बड़े बड़े संत लगता है कि संत की लंगोटी पहन लेने पर क्या हो जाता है, तो तू मैं तुमता रहते हैं, महिलाओं को तू मैं, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। संत बनने के पश्चात तुमको और विनम्र होना चाहिए। आप बताइए, मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य के सिंहासन पर हूं, पर आप देखिए सिंहासन लाए हो क्या? बिल्कुल छोटे से इस सोफे पर, इसमें ठीक से मैं बैठ भी नहीं पा रहा, फिर भी बैठा हूं। तो देखिए, अपने सम्मान को संकुचित करना होगा, अपने को संकुचित करना होगा, अपनी आवश्यकताओं को संकुचित करना होगा। अब संतों, एयर कंडीशनर रूम को छोड़कर अभ्यास करो गांव में जाने का, गांव में जा जाकर प्रवचन करो, झोपड़ियों में बैठ बैठ कर प्रवचन करो। अभी मुझे स्वयं एक गांव में जाना पड़ा, इतना वीरान गांव सिवान का, वहां टॉयलेट की भी सुविधा नहीं, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अपने वाहन में मैंने स्नान किया, मुझे भोजन किया। हम जितनी, यदि हम सनातन धर्म की सेवा करना चाहते हैं, आज संतोष सौगंध लो, आज संतोष सौगंध लो अपने धर्म की। हिंदुत्व के लिए जितना अधिक से अधिक त्याग करने की आवश्यकता होगी, हम अधिक से अधिक त्याग करेंगे। मैं कुर्बानी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, कुर्बान नहीं होना हमें अपनी आवश्यकता का बलिदान करना है और अपने अहंकार का भी बलिदान करना है। एक बार एक संत मेरे साथ थे, जिनको उस समय उनकी स्थिति मेरी विद्यार्थियों से भी कम की नहीं होती, परंतु मेरा प्रवचन हो रहा था तो स्वयं कुर्सी ले आकर के बैठ गए। हम कहे, यार ये कुर्सी की आवश्यकता पड़ी, कुर्सी तो कुर्सी का ऋषि लिया। प्रत्येक हिंदू नहीं, आपने पहले ही साप्ताहिक टिकट बनवा लिया है।